स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे हम क्या होता है, किस तरह से होता है इसका इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर CH3 ग्रुप है साथ में या C2H5 है साथ में, तो CH3N के केस में CH3 जो है कोई स्टेरिक हिंड्रेंस एग्जिबिट नहीं करेगा। हिंड्रेंस का मतलब अच्छे समझते हैं, कोई रुकावट जो वहां की आकाशीय संरचना पे निर्भर करती हो, स्टेरिक कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती हो, ऐसी कोई हिंड्रेंस। नो स्टेरिक हिंड्रेंस, नो स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर सॉल्वेशन। सॉल्वेशन के लिए इसमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन ग्रुप जब बड़ा होगा तो प्लस आई इफेक्ट तो बढ़ेगा, लेकिन सॉल्वेशन के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस इज स्टेरिक हिंड्रेंस देयर, वहां स्टेरिक हिंड्रेंस है, निश्चित है। और स्टेरिक हिंड्रेंस देयर फॉर सॉल्वेशन। सॉल्वेशन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जिसके कारण स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज हो रही है अमोनियम आयंस की। लेकिन सॉल्वेशन को हिंडर करने में अगर यह ग्रुप बड़ा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वह सॉल्वेशन को कम करेगी, स्टेबिलिटी कम करेगी। लेकिन ग्रुप बड़ा है तो इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, यह भी ध्यान रखिए आप। इसलिए अगर हम एक्चुअल सिनेरियो देखें तो वह हमें देखना है किस तरह से होता है, इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट किस तरह से होगा। तो अगर हम CH3 2N इस ऑर्डर को देखें तो दिस इज 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन से लेस बेसिक कैरेक्टर 1 डिग्री अमाइन का होगा, 1 डिग्री अमाइन से लेस बेसिक कैरेक्टर होगा टर्शियरी अमाइन का, और सबसे कम बेसिक कैरेक्टर होगा NH3 का, जो कि एक्सपेक्टेड है। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, उसका एक कॉम्बिनेशन है यहां पर। लेकिन अगर ग्रुप C2H5 है, अल्काइल ग्रुप C2H5 है, तो सेकेंडरी अमाइन की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। दिस इज बेसिसिटी ऑर्डर बेसिकली। एक्चुअल बेसिसिटी ऑर्डर बेस्ड ऑन पीकेबी वैल्यू। पीकेबी वैल्यू से हमें बिल्कुल पता चल जाता है कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम, क्योंकि पीकेबी वैल्यू ही तो मेजर है बेसिसिटी और एसिडिटी का, पीके और पीकेबी एक्सेट्रा। इससे कम C2H5N टर्शियरी अमाइन जिसमें अल्केन का सब्स्टिट्यूशन है, और उससे कम C2H5NH2, और सबसे कम बेसिक कैरेक्टर है अमोनिया का। तो अमोनिया और सेकेंडरी अमाइन की पोजीशन तो फिक्स है। ग्रुप अगर छोटे हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, लेकिन टर्शियरी में ये ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। आप देख सकते हैं टर्शियरी में 3 CH3 अटैच है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस इस केस में ज्यादा होगी, हालांकि इससे कम होगी। इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी C2H5 के केस में, इसलिए इसकी बेसिसिटी जो है वह ज्यादा होने का रीजन जो है वह इसके इंडक्टिव इफेक्ट में है, क्योंकि C2H5 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। लेकिन सॉल्वेशन इफेक्ट जो है वो कम होगा, इस बात का ध्यान रखिए। सॉल्वेशन इफेक्ट जरूर कम होगा यहां पर, क्योंकि हाइड्रोजन यहां नहीं है, एक हाइड्रोजन होगा अगर इसके आप अमोनियम आयन बनाएंगे। टर्शियरी एमाइन का अमोनियम आयन जो होगा उसमें हाइड्रोजन एक ही होगा, और सॉल्यूशन इफेक्ट जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा खासा होने के कारण, 3 साइड से अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण यह ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए बेसिसिटी जो है इसकी ज्यादा होगी, लेकिन इससे कम, क्योंकि इसकी कंपैरिजन में इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का अपना इफेक्ट देखने को तो मिल ही रहा है, प्लस इन दोनों के केस में, सबके केस में स्टेरिक और सॉल्यूशन इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। इसलिए बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे आपको समझना होगा, मेमोराइज भी करना होगा। लेकिन इसके आधार पर आप आगे प्रेडिक्ट करते हैं ऐसा मैं नहीं समझता, मुश्किल होता है कई बार।
लेकिन कंसेप्ट समझ में आ जाए तो थोड़ा सा प्रेडिक्शन पॉसिबल है, एग्जाम में इतना भी किया जा सकता है। इनफैक्ट प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसे आप इस तरह के कंसेप्ट से समझ सकें और कर सकें सॉल्व। तो आगे देखते हैं हम एरल एमाइंस और अमोनिया के बीच कंपैरिजन ऑफ बेसिक नेचर। बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन्स। एनिलिन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो अ बेसिक कैरेक्टर कंपाउंड। लेकिन अगर बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी इज मच लेस देन अमोनिया। अमोनिया से बेसिसिटी लेस है, इसका साफ मतलब है कि ऑब्वियसली बेसिसिटी इज मच लेस देन अमोनिया एंड अल्काइल एमाइंस, नो डाउट अबाउट दैट। जो अमोनिया से लेस बेसिक होगा, अल्काइल एमाइंस से तो ऑलरेडी बेसिक नेचर उसका कम होगा। बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट एनिलिन। इनफैक्ट मैं यहां बेसिसिटी जो बात कर रहा हूं वो एनिलिन की बात कर रहा हूं। एनिलिन बेसिसिटी इज मच लेसर देन अमोनिया एंड अल्काइल एमाइंस। तो बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट एनिलिन जो होगा वो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा, ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। लेकिन हम सिर्फ एनिलिन की बात करें तो वहां क्या होगा, क्यों उसकी बेसिसिटी कम है, यह बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन is delocalized. Delocalized, that means it is conjugated with pi system of रिंग। रिंग के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, पाई इलेक्ट्रॉनों का एक सिस्टम बना होता है और यह इलेक्ट्रॉन पेयर भी उसी के साथ कॉन्जुगेट हो जाती है, क्योंकि यह अनसैचुरेटेड कैरेक्टर मेंटेन करते हैं और यह इलेक्ट्रॉन पेयर भी उसके साथ डीलोकलाइज हो जाती है। अगर ऐसा है तो यह इलेक्ट्रॉन पेयर लेस अवेलेबल होगी किसी बाहरी लेविस एसिड के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का जो कैरेक्टर है वह बेसिक कैरेक्टर है, या प्रोटोनेशन का जो कैरेक्टर है वह बेसिक कैरेक्टर है। तो लिखा जा सकता है so it is less available for protonation, less available for protonation। इनफैक्ट एनिलिन को आप उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर से भी उसका कैरेक्टर को समझ सकते हैं। उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो किस तरह से हो रहा है, यह जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वह यहां चली जाएगी और यहां की इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन एटम पे जा जाएगी, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की जो पेयर है इलेक्ट्रॉन है वो यहां चलेगी, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में उसने बॉन्डिंग की तरह काम किया है। इस पे प्लस चार्ज हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि इसी का इलेक्ट्रॉन थे दोनों और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया एक प्रकार से। और इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गई, मतलब यह दो इलेक्ट्रॉन जो एक कार्बन और दूसरे कार्बन के थे वह दोनों यहां आ गए। इसका मतलब इस कार्बन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। यह इलेक्ट्रॉन पेयर फर्दर मूव करेगी कुछ इस तरह से इस कार्बन पर, और यह इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पेयर पर, यह इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास पहुंच जाएगी, इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पर। तो इस तरह से आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं और इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसा कि जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उतना ज्यादा स्टेबल होता है आपका कंपाउंड, उतना ज्यादा स्टेबल माना जाता है उसे। आप देखें इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पहुंचेगी, अब यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेगी, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गई, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां की इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस कार्बन की आगे चली गई, तो यहां नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, स्टिल यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा और फर्दर मोर यह इलेक्ट्रॉन पेयर फिर यहां पहुंचेगी
यहां से यहां और यहां की इलेक्ट्रॉन पेयर जो थी नाइट्रोजन पे वापस पहुंच जाएगी। तो आपके पास पूरे 5 स्ट्रक्चर मिलेंगे। जैसा कि हम समझते हैं कि यही नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं होता। रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए, रेजोनेंस अगर है तो वहां इन पांचों का हाइब्रिड जो कैरेक्टर है वो मिलेगा आपके एलानिन का। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ज्यादा स्ट्रक्चर है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम रिंग के अंदर ही रहेंगे और अवेलेबिलिटी जो है प्रोटोनेशन के लिए उसकी अवेलेबिलिटी है वो कम होगी। अगर इसका प्रोटोनेशन कर दिया जाए, एक प्रोटॉन इसको दे दिया जाए, तो इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? अगर प्रोटोनेशन हो जाता है तो इसके पास केवल 2 ऑप्शन बचते हैं। 2 स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जितने कम रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उतना कम स्टेबल होता है वो। तो आप देख सकते हैं यहां के इलेक्ट्रॉन पेयर यहां इस तरह से शिफ्ट होगी और 2 ही स्ट्रक्चर है हमारे पास फिलहाल। खैर ये तो बहुत सिंपल सी बात है समझना कि रेजोनेंस के कारण हमारा एनिलिन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन एनिलिन में सब्स्टिट्यूशन के बाद कैरेक्टर में क्या चेंज आएगा इसे समझना भी बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन की बेसिसिटी में क्या डिफरेंस होगा। यहां दिखाई दे रहा है साफ की यह बेसिसिटी जो है वह कम है अमोनिया से एटलीस्ट, और अल्काइल एमाइन से भी कम है, लेसर है। तो हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन से क्या इफेक्ट होगा एनिलिन की बेसिसिटी